जय नारायण। आज हम रिट्रीव डेटा यूजिंग क्वेरी पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर में हमने एसक्यूएल से डेटा आपको देखा होगा रिट्रीव कराते हुए कि हमने सेलेक्ट कमांड का यूज़ किया था और सेलेक्ट की हेल्प से हम डेटा को रिट्रीव करा रहे थे डेटाबेस से। सेम सेलेक्ट क्वेरी एमएस एक्सेस में भी यूज़ होती है, लेकिन इसका फीचर अलग हो जाता है। जो उसका काम होता है, काम करने का ढंग होता है, वो अलग हो जाता है। नाम अभी यहाँ भी एमएस एक्सेस में सेलेक्ट क्वेरी है। चलिए देखिए, कोई भी डेटाबेस में क्वेरी लगाते हैं एमएस एक्सेस के टर्म विंडो में, तो हम सेलेक्ट क्वेरी के ही यूज़ करते हैं। और क्वेरी का काम डेटा को डिस्प्ले करना होता है, जो भी डेटा टेबल्स के अंदर स्टोर है। हमेशा ध्यान रखिएगा, अ क्वेरी कैन शो द डेटा फ्रॉम वन और मोर टेबल्स फ्रॉम अदर क्वेरीज। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टू। इस सेलेक्ट क्वेरी की हेल्प से हम डेटा को रिट्रीव कराते हैं। एमएस एक्सेस में भी क्वेरी का काम डेटा में जो भी डेटा स्टोर है टेबल में, उसको डिस्प्ले कराना होता है। चलिए देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले हम क्रिएट टैब पे जाते हैं। क्रिएट टैब पे जाने के बाद क्वेरी डिज़ाइन पे, उसके बाद शो टेबल बॉक्स आता है। शो टेबल बॉक्स में हम टेबल्स को सेलेक्ट करते हैं बाय डबल क्लिकिंग। टेबल्स को सेलेक्ट करने के लिए बाद हम उसमें फील्ड्स को सेलेक्ट करते हैं जिसमें हमको क्वेरी लगानी है। सपोज हमको स्टूडेंट नेम और क्लास में लगानी है, तो हमने स्टूडेंट नेम और क्लास को ऐड कर लिया। आप क्लिक करेंगे वो ऐड हो जाएगी। और फिर डिज़ाइन टैब में जाना और रन क्वेरी पे क्लिक कर देना। रन पे क्लिक करिए टैब पे, क्वेरी रन हो जाएगी। देखिए सिंपल। हमने एक आपसे बताया, सबसे पहले हमने क्या किया, क्रिएट टैब पे गए। देखिए क्रिएट टैब आपको दिख रहा होगा ऊपर। क्रिएट टैब के बाद आपको करना क्या, दूसरे स्टेप में क्वेरी डिज़ाइन दिख रहा होगा। क्वेरी डिज़ाइन पे हमने गया। ठीक, क्वेरी डिज़ाइन पे जाने के बाद आपको उस पर्टिकुलर, हमने आपसे क्या कहा, आपको टेबल सेलेक्ट करनी है, तो आपने टेबल सेलेक्ट की पहले पे जाके। उसके बाद आपने फील्ड सेलेक्ट की जिस पे हमको क्वेरी लगानी है। उसके बाद सेलेक्ट करने के बाद आपने क्या किया, हमने उस पर्टिकुलर को ऐड करना है। तो हमने टेबल को सिलेक्ट करने के बाद हम वापस गए डिज़ाइन टैब में, ऐड किया उसको, फिर डिज़ाइन टैब में गए। डिज़ाइन टैब में जाने के बाद हमने क्या किया, देखिए रन का बटन आपको दिख रहा होगा साइड में रेड कलर से। रन बटन पे क्लिक कर दिया। रन बटन पे क्लिक कर दिया, उसके बाद क्या होगा, देखिए आउटपुट आ रहा होगा। देखिए आउटपुट जनरेट हो गया। इस तरीके से हम एमएस एक्सेस में क्वेरी लगाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेरी विजार्ड। दो टाइप की क्वेरी होती है, क्वेरी डिज़ाइन होती है, क्वेरी विजार्ड होती है। क्वेरी डिज़ाइन आपने देख लिया, क्रिएट टैब पे जाना है, टेबल्स डिज़ाइन, क्रिएट टैब के बाद डिज़ाइन टैब पे, डिज़ाइन के बाद हमको टेबल को सिलेक्ट करना है। टेबल को सिलेक्ट करने के बाद हमको फील्ड को सिलेक्ट करना। फील्ड को सिलेक्ट करने के बाद हमें उस पर्टिकुलर एक से ज़्यादा फील्ड है तो उसको डबल क्लिक करके हमको सेलेक्ट करना, ऐड हो जाएगी। ऐड करने के बाद डिज़ाइन टैब पे जाना, रन बटन पे क्लिक कर देना, क्वेरी रन हो जाएगी। जो भी टेबल डेटा होगा वो निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं यूजिंग क्वेरी विजार्ड। क्वेरी विजार्ड भी उसी तरीके से, क्रिएट के बगल में आपको वहाँ पर दिख रहा होगा, क्रिएट टैब के बगल में क्वेरी विजार्ड आता है। क्वेरी विजार्ड पे आप क्लिक करिए। जैसे ही क्वेरी विजार्ड पे क्लिक करेंगे तो एक न्यू क्वेरी डायलॉग बॉक्स आएगा। न्यू क्वेरी डायलॉग बॉक्स, उस डायलॉग बॉक्स में आपको सिंपल क्वेरी विजार्ड पे क्लिक करना है। सिंपल क्वेरी विजार्ड और ओके पे क्लिक कर दिए। ठीक, उस ओके पे क्लिक करने के बाद आपको ऐड फील्ड्स को सिलेक्ट करना है। जिस भी फील्ड को, जैसे हम क्वेरी डिज़ाइन में भी फील्ड्स को ऐड कर रहे थे, सिंपल यहाँ भी हमको फील्ड्स को क्या करना है, ऐड करना है। ऐड करने के लिए हम 32 टेबल या 255 फील्ड्स तक ऐडअप कर सकते हैं एक साथ। तो उस तरीके से हम आपको डायरेक्ट डायलॉग बॉक्स से दिखाते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए सिंपल क्वेरी विजार्ड का ये एक डायलॉग बॉक्स है। हमने क्या किया, टेबल को सेलेक्ट किया। टेबल को सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही हम टेबल सेलेक्ट करेंगे, देखिए अवेलेबल फील्ड्स दे रहा, अपने लेफ्ट हैंड साइड देखिए आप अवेलेबल फील्ड्स दे रहा। तो हमने ईमेल एड्रेस को सिलेक्ट कर दिया, हमने आईडी को सिलेक्ट कर दिया, कंपनी दे दिया, लास्ट नेम दे दिया। सेलेक्ट करने के बाद ये देखिए एक ब्लू कलर का एरो बना हुआ है ना, उस एरो पे आपको क्लिक करते जाना। जिस भी फील्ड को आप सेलेक्ट करते जाएंगे, इस एरो पे क्लिक करते जाएंगे। हुआ क्या, इसको एरो पे क्लिक करने के बाद क्या है कि वहाँ से जो टेबल सेलेक्ट हुई है वो इस राइट हैंड सेलेक्टेड फील्ड्स पे शो करने लगे। शो करने के बाद आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करने के बाद अगर सपोज जैसे एसक्यूएल में आप आगे पढ़ेंगे, आप एसक्यूएल में आपके क्लास में सिर्फ इतना ही था जितना हमने बताया, लेकिन आपको आगे क्लास में 11th 12th में आपको एग्रीगेट फंक्शंस बताए जाएंगे। आपको हाउ टू ऐड, हाउ टू सम, हाउ टू एवरेज, मैक्सिमम, ये सारे फंक्शंस आपको बताएंगे। लेकिन अगर वही चीज़ हमको एमएस एक्सेस में करना होता है, क्योंकि ये 2010 की विंडो है, इसको ध्यान रखिएगा। 2007 होगा तो आपके पास आपको नहीं दिख पाएगा। 2010 में अगर आप काम कर रहे होंगे, 2016 में या 365 में, तब आपको ये विंडो दिखेगी। सेलेक्ट क्वेरी आप लगा लेंगे, लेकिन ये आपको विंडो तभी दिखेगी, जो समरी का ऑप्शन है वो तभी दिखेगा जब आप 2007 पे काम कर रहे होंगे। ठीक, तो आपको करना क्या, समरी के ऑप्शन को क्लिक करने के बाद अगर हमको किसी भी पर्टिकुलर कॉलम को जिसकी हमको समरी लेनी है, ऐड करना है,
उसको हम समरी के ऑप्शंस पे जाके ऐड कर सकते हैं। समरी का जो रेडियो बटन है उस पर आप क्लिक करिए, नेक्स्ट बटन पे क्लिक करिए। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करने के बाद देखिए ये विंडो आ जाएगी। आपको सपोज 3 फील्ड हमारे पास हैं जो न्यूमेरिक डेटा कंटेन कर रही हैं और उससे हमको वैल्यू रिट्रीव कराना। टेक्स्ट है, शिपिंग है, अमाउंट ड्यू है, तो हम उसका सम करेंगे तो टैक्स ऐड होकर दिखा देगा। शिपिंग करेंगे तो उसका सम होकर दिखा देगा। अमाउंट ड्यू करेंगे तो उसका सम होकर दिखा देगा। इस तरह एवरेज, मीन, मैक्स। एवरेज का मतलब जो टोटल नंबर होगा उसका डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज़। मीन का मतलब उस पर्टिकुलर कॉलम में मिनिमम वैल्यू कौन सी है, और मैक्स का मतलब उस पर्टिकुलर कॉलम में मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है। तो क्वेरी रिटर्न्स इस तरीके से वो रिट्रीव डेटा फाइंड आउट करता है समरी का। नेक्स्ट हम चलते हैं कैसे हम काउंट करते हैं। तो करने के बाद हमको करना सिंपल ओके है। समरी ऑप्शंस जो भी रहेगा पर्टिकुलर उसका डेटा निकल के आपको इस तरीके से दे देगा। अब आपको देखिए ये एक साइड में दे रहा है ना, इसी तरीके से डेटा निकल के देगा। अब इसमें लिखा हुआ हाउ वुड यू लाइक टू ग्रुप द डेटा इन योर क्वेरी। कैसे आप ग्रुप, इतना आपको करना पड़ेगा। डे है, मंथ है, क्वार्टर है, ईयर है, यूनिक डे टाइम है, तो उसके हिसाब से आप डेटा को मेंटेन कर सकते हैं। तो इस रेडियो बटन से आप उसको क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने के बाद आपको करना क्या है, क्लिक करने लास्ट पेज के विजार्ड पे पहुंचेंगे और आपको कर देना है फिनिश का बटन दिख रहा है, फिनिश पे क्लिक कर दीजिए, विजार्ड आपकी फिनिश हो जाएगी। अब नेक्स्ट हम चलते हैं हाउ टू अप्लाई क्वेरी इन सिंगल फील्ड, मल्टीपल फील्ड यूजिंग वाइल्ड कार्ड। देखो वाइल्ड कार्ड का मतलब स्पेशल सिंबल्स होते हैं। तो वहाँ सबसे पहले आपको हम क्राइटेरिया का रो दिखा रहे थे। ठीक, देखो जब भी हमें ऐसे रिकॉर्ड्स को फाइंड आउट करना होता है, जब हमको पूरा डेटा फाइंड आउट नहीं करना, सपोज़ हमको ये नहीं पता कि हमें बस ये पता है कि मेरे नाम का अल्फ़ाबेट ए से शुरू होता है, लेकिन पूरा नाम क्या है, हमको उन सारे बच्चों के नाम चाहिए जो ए से स्टार्ट होते हैं। तो हम उसके लिए कुछ एक कैरेक्टर यूज़ करते हैं जिसकी हेल्प से हम पूरे डेटा को रिट्राइव कर देते हैं बाय यूजिंग मल्टीपल क्राइटेरिया। तो उसके लिए आपको करना क्या है, सिंपल प्रोसीजर वही है, सिर्फ आपको वापस वाइल्ड कार्ड का यूज़ करना है। जहाँ पे आप नेम पुट कर रहे थे वहाँ पे आपको वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स रखना है। वाइल्ड कार्ड के बाद आप डिज़ाइन टैब पे जाइए और रन बटन पे क्लिक कर दीजिए, सिंपल वो बटन ऐड हो जाएंगे, रन हो जाएगी। देखिए वाइल्ड कार्ड के लिए जो 2 मेन हैं आपके लिए, उसको ध्यान रखिएगा। सबसे पहले अंडरस्कोर। अंडरस्कोर का मतलब सिर्फ सिंगल कैरेक्टर। अगर हम लिखते हैं ए अंडरस्कोर का मतलब ए के बाद सिर्फ सिंगल कैरेक्टर स्टोर हो रहा है। ठीक, परसेंटाइल लिखते हैं, परसेंटाइल का मतलब मोर, चाहे हम उस कैरेक्टर हम लिखे परसेंटाइल ए, परसेंटाइल मतलब ए के आगे भी मोर कैरेक्टर है 1 से ज़्यादा, और एक के पीछे भी मोर कैरेक्टर है 1 से ज़्यादा, उस केस में हमको परसेंटाइल का यूज़ करना होता है। ये 2 मेन है। बाकी आप अपनी नॉलेज के लिए समझ लीजिए कि हैश होता है तो डिजिट, जैसे हमने लिखा ए हैश, इसका मतलब 0 से 9 के डिजिट कंटेन कर रही है। ठीक, कोई लिस्ट है तो उसको हम कैर लिस्ट पे से अटैच कर देते हैं। एक्सक्लेमेशन मार्क लगा देंगे तो एनी सिंगल करेक्टर दैट इज नॉट इन करेक्ट कैर लिस्ट। ठीक, एनी अल्फा न्यूमेरिक करेक्टर है तो ए से जेड, जेड और 0 से 9 तो एनी अल्फा न्यूमेरिक करेक्टर। तो ऐसे तरीके से बहुत सारे हैं। आपको सिर्फ 2 ध्यान रखने, एक अंडरस्कोर, एक मॉड। इसके अलावा आपको ध्यान रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए इसी तरीके से हमने आपको दिखाया भी एग्जाम्पल में कैसे होगा। एग्जाम्पल देखिए, WH हमने एक एस्ट्रिक्स बना दी, तो फाइंड व्हाट, ये हमने आपको मेमोरी में समझा रहे हैं कैसे काम होता है। वॉट है, वाइट है, वाई है, ये सारे कैरेक्टर्स को फाइंड आउट करेंगे। अगर हमने वही क्वेश्चन मार्क लगा दिया, ये अंडरस्कोर लगा दिया, तो बी अंडर क्वेश्चन मार्क डबल एल फाइंड्स, अब क्या क्या फाइंड करेगा, बॉल है, बेल है, बिल है, जैसे रिलेटेड उसके वर्ड्स होंगे सारी चीज़ वो एज इट इज से फाइंड करता रहेगा। ये सिर्फ आपके नॉलेज के लिए है, सिर्फ पढ़ने के लिए। इसमें से ऐसा कुछ एज इट इज़ नहीं पूछा जाता कि बस अंडरस्कोर और परसेंटाइल आपको ध्यान रखना है। 2 आपको बहुत ज़रूरी है ध्यान रखना, कैसे इसका यूज़ होता है। तो अब परफॉर्मिंग कैलकुलेशंस तो हमने आपको बता दिया था पिछले ही टेबल में कि हाउ टू परफॉर्म कैलकुलेशन। आपको करना क्या है, टेबल को ओपन करना है, डबल क्लिक करना है नेविगेशन पेन पे। नेविगेशन पेन मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड का जो विंडो होता है उसको हम बोलते हैं नेविगेशन पेन MS एक्सेस में। स्क्रॉल हॉरिजॉन्टली टू द राइट मोस्ट कॉलम इन द टेबल, जो भी हमको स्क्रॉल करना है राइट मोस्ट कॉलम पे आना है। ऐड कॉलम हेडिंग पे हमको कॉलम हेडिंग हमको ऐड करना है, और वहाँ हम कैलकुलेटेड फील्ड ऐड करेंगे। जो हम डेटा शीट व्यू में ओपन कर रहे हैं उसको हम कह रहे हैं कि लास्ट वाले कॉलम पे आके हमने कैलकुलेटेड फील्ड, एक नई फील्ड ऐड कर दी। ठीक, और वहाँ पे जो भी कैलकुलेट करना है उस फील्ड को हमको सेलेक्ट करना है। इक्वल टू का साइन, जैसे हम एक्सेल में, आपको याद हो क्लास 7th में कि हम कैसे ऐड कर रहे थे, तो एक्सेल में हम इक्वल टू का साइन ऐड कर रहे थे, वैसे ही हमको यहाँ भी करना है सेम परफॉर्मिंग कैलकुलेशन के लिए। तो हमने कैलकुलेटेड फील्ड बनाई, उस पर्टिकुलर 2 कॉलम को हमने लिया जिसको हमको कैलकुलेट करना है। इक्वल टू का साइन कहाँ लगाएंगे हम, कैलकुलेटेड फील्ड में, और उन 2 कॉलम को हम सेलेक्ट कर लेंगे और ओके कर देंगे, ड्रैग कर देंगे, सारे कैलकुलेटेड फील्ड एक साथ निकल के आ जाएंगे। सपोज हमको उसको कैलकुलेटेड फील्ड को मॉडिफाई करना है,
सारी चीज़ डेटा शीट व्यू में बता रहे हैं हम, ध्यान रखिएगा। तो आपको करना क्या है, फिर वापस नेविगेशन पेन पे जाना है, कैलकुलेटेड फील्ड को मॉडिफाई करने के लिए फील्ड टैब्स पे जाइए, प्रॉपर्टीज़ ग्रुप पे जाइए, मॉडिफाई एक्सप्रेशंस आता है उस पर क्लिक करिए, एक एक्सप्रेशन बॉक्स खुलेगा, जो भी आपको मॉडिफाई करना है वो आप वहाँ पर मॉडिफाई कर लीजिए, और मॉडिफाई करने के बाद उसको क्लोज़ कर दिए। क्लोज़ करने के बाद आपका जो भी फील्ड, जो भी मॉडिफिकेशन होगा वो सारी डेटा पे रिफ्लेक्ट कर रहा होगा। नेक्स्ट आता है ग्रुपिंग डेटा। देखो डेटा को हमको ग्रुप करने के लिए, अब हम सारा डेटा बना चुके हैं, हमको करना क्या है, ग्रुपिंग डेटा का मतलब रिपोर्ट तैयार करना। तो क्रिएट टैब पे जाइए, रिपोर्ट कॉलम पे क्लिक करिए, सारी टेबल्स को सेलेक्ट करिए जो भी आपको जिसके भी बेसिस पे आपको रिपोर्ट तैयार करना है। देखिए MS एक्सेस आपको एक लेआउट व्यू भी देता है, कैसा आपका रिपोर्ट दिखेगा दिखने के बाद, तो आप उसको अपने हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हैं, नहीं तो बाय डिफ़ॉल्ट जो आपका व्यू है रिपोर्ट का उसको भी आप लेके चल सकते हो। ग्रुप करिए, ग्रुप करने के बाद सारी फील्ड्स ग्रुप कर लीजिए, उसके बाद सॉर्टिंग लगा दीजिए। फॉर एग्जांपल दैट ग्रुप ऑन प्रायोरिटी कॉलम, जिसको प्रायोरिटी पे रखना है वो आप सबसे पहले रख सकते हैं ग्रुप ऑन प्रायोरिटी पे करके, तो उसका डेटा सबसे पहले आपको दिख रहा होगा। जैसे सपोज हमको स्टूडेंट का एक रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं, तो उसके लिए सबसे प्रायोरिटी है कि उसका एडमिशन नंबर सबसे ऊपर चाहिए, तो एडमिशन नंबर हम सबसे ऊपर, उसके बाद उसका रोल नंबर, उसका नाम, फादर नेम, एड्रेस, इस तरीके से हम उसका कॉलम को अपने हिसाब से हम डिज़ाइन कर सकते हैं, उसके बेसिस पे वो रिपोर्ट निकल के आएगी। आज के लिए इतना ही, होप करता हूँ समझ में आया होगा। जो भी क्वेश्चंस होंगे ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू।